हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, जैसा हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव में भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हमारा दूसरा चैप्टर संविधान सभा है। तो हम लोग देखते हैं इसके अंदर क्या क्या क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ऑप्शन है हमारा महात्मा गांधी, ए महात्मा गांधी, बी मोतीलाल नेहरू, या सी गोपाल कृष्ण गोखले, या डी बाल गंगाधर तिलक। तो भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा 1922 में यह उद्गार जो है महात्मा गांधी के द्वारा व्यक्त किया गया था, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। ऑप्शन है हमारा ए एम एन रॉय, वी महात्मा गांधी, सी मोतीलाल नेहरू, या डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो 1924 में जो ये मांग की गई संविधान सभा की, ये मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। ए मोतीलाल नेहरू, बी जवाहरलाल नेहरू, या सी एम एन रॉय द्वारा, या डी महात्मा गांधी। तो संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन जो है वो एम एन रॉय द्वारा किया गया था, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। ए महात्मा गांधी ने, वी मोतीलाल नेहरू ने, या सी एम एन रॉय ने, या डी जवाहरलाल नेहरू ने। तो संविधान सभा को मूर्त रूप जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। ऑप्शन है हमारा ए 1828 ईस्वी में, या बी 1931 ईस्वी में, या सी 1936 ईस्वी में, या डी 1942 ईस्वी में। तो कांग्रेस द्वारा जो है 1936 ईस्वी में किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया था, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। ए महात्मा गांधी, वी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी सुभाष चंद्र बोस, या डी वल्लभ भाई पटेल। तो 1938 में व्यक्ति के वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। ए क्रिप्स मिशन, वी वेवेल योजना, या सी कैबिनेट मिशन, या डी माउंटबेटन योजना। तो 1942 में जो है वो जो योजना थी वो क्रिप्स मिशन के तहत स्वीकार किया गया था कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895
में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, या सी वी आर अम्बेडकर, या डी बाल गंगाधर तिलक। तो संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में वो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, या बी कैबिनेट मिशन प्लान 1946, या सी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, या डी भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय या राज्य विधानमंडल के प्रस्ताव। तो इसमें से भारतीय संविधान सभा के गठित करने का आधार जो था वो था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? ए साइमन आयोग का प्रस्ताव, या बी क्रिप्स प्रस्ताव, या सी माउंटबेटन योजना, या डी कैबिनेट मिशन योजना। तो भारतीय संविधान सभा जो है वो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार गठित की गई थी। इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ए कानपुर, बी मुंबई, सी फैजपुर, या डी लाहौर। तो सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग जो है वो फैजपुर में हुए अधिवेशन में रखी गई थी। इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ए 389, या बी 409, या सी 429, या डी 505। तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या जो थी वो होनी थी 389, यानी ए ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? ए ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, बी देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, सी मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, या उपर्युक्त सभी। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है हमारा वो उपर्युक्त सभी, यानी ब्रिटिश प्रांतों से 292 प्रतिनिधि आए थे और देसी रियासतों से वो 93 यानी 93 प्रतिनिधि थे और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों से 4 थे। इसलिए ये तीनों कथन सही हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? ए 195, या बी 208, या सी 225, या डी 235। तो इसमें से जो है वो 208 प्रतिनिधि जो है वो निर्वाचित होकर आए थे कांग्रेस के, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 289, या 299, या सी 324, या डी 333। तो इसमें से पुनर्गठन के फलस्वरूप जो है 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या जो है वो 299 रह गई थी, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा ब्रैकेट में पुनर्गठित में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? 100, 70, 85 या 65। तो संविधान सभा के पुनर्गठन में देसी रियासतों के जो प्रतिनिधि थे उनकी संख्या 70 यानी 70 थी, इसलिए ऑप्शन बी इज
राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ऑप्शन है हमारा 208, 229 या 249 या 289, सॉरी 89, 289। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन इज बी, 229। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ऑप्शन है हमारा 8 लाख व्यक्ति या बी 10 लाख व्यक्ति या सी 12 लाख व्यक्ति या डी 15 लाख व्यक्ति। तो इसमें से जो सही ऑप्शन है हमारा वो ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ए, प्रांतों की विधानसभा ने या बी, संघीय व्यवस्थापिका ने या सी, उपर्युक्त दोनों या डी, इनमें से कोई नहीं। तो संविधान सभा के सदस्यों को जो है वो प्रांतों की विधानसभा ने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया था, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ए, बंगाल, बी, चेन्नई, सी, मुंबई या डी, संयुक्त प्रांत। तो संविधान सभा में जो है वो सबसे अधिक प्रतिनिधित्व जो था वो संयुक्त प्रांत के प्रतिनिधियों का था, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? ए, जूनागढ़, बी, कश्मीर, सी, हैदराबाद या डी, मैसूर। तो इसमें से जो है संविधान सभा में वो हैदराबाद के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वी आर अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिमी बंगाल से या वी, मुंबई प्रेसिडेंसी से या सी, तत्कालीन मध्य भारत से या डी, पंजाब से। तो वी आर अंबेडकर का निर्वाचन जो है वो हुआ था हमारा पश्चिमी बंगाल से संविधान सभा में, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें से फ्रेंड, बी आर अम्बेडकर का जो है निर्वाचन वो पहली बार जब संविधान सभा गठित की गई थी तो पश्चिमी बंगाल से हुआ था, लेकिन जब संविधान सभा का पुनर्गठन किया गया और बंगाल प्रांत का वो हिस्सा जिससे वो निर्वाचित हुए थे वो बांग्लादेश में चला गया था, यानी पूर्वी पाकिस्तान में। तो उसके बाद जब संविधान सभा का गठन स्वतंत्रता के पश्चात वो किया गया, तब जो है बी आर अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन जो है वो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ है। तो इसलिए ये दो क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग इन दोनों चीज़ों को याद रखिएगा। यानी संविधान सभा के लिए अगर खाली पूछा जाए तो सबसे पहले आप लोग पश्चिमी बंगाल का ऑप्शन अगर रहता है तो उस पर टिक करेंगे, लेकिन संविधान सभा के पुनर्गठन से संबंधित अगर बी आर अम्बेडकर जी का निर्वाचन पूछा जाएगा तो उसका आंसर जो है वो मुंबई प्रेसिडेंसी आएगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? ए ऑप्शन हमारा, मुस्लिम लीग संविधान सभा का अध्यक्ष किसी मुस्लिम को बनाना चाहता था या बी, मुस्लिम लीग को संविधान सभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला था या सी, मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था या डी, उपर्युक्त सभी। तो इसमें से जो है वो सही ऑप्शन जो है वो मुस्लिम लीग मुस्लिमों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसीलिए मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से
किस आधार पर हुआ? ए समान मताधिकार, या बी सर्वमताधिकार, या सी सीमित मताधिकार, या डी वर्गीय मताधिकार। तो संविधान सभा का चुनाव जो है वो वर्गीय मताधिकार के आधार पर हुआ था, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित, या बी जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित, या सी गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत, या डी कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा नामांकित। तो संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि जो थे वो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा ए प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई, वी प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई, या सी गवर्नर जनरल द्वारा इसका गठन किया गया था, या डी वयस्क मताधिकार के आधार पर भारतीय नागरिकों द्वारा चुनी गई थी। तो भारतीय संविधान निर्मात्री सभा यानी संविधान सभा जो है वो प्रांतीय विधानसभा के द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान को किसने बनाया? ए संविधान सभा ने, बी ब्रिटिश संसद ने, या सी भारतीय संसद ने, या डी गवर्नर जनरल ने। तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया था, इसलिए ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? ए 1945 में, या बी 1946 में, या सी 1947 में, या डी 1948 में। तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव वो 1946 में संपन्न हुए थे, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 10 जून 1946, या बी 9 दिसंबर 1946, या सी 26 नवंबर 1949, या डी 26 दिसंबर 1949। तो भारतीय संविधान सभा की स्थापना जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? ए मुंबई में, बी कोलकाता में, या सी लाहौर में, या डी दिल्ली में। तो भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो है वो दिल्ली में हुआ था, इसलिए ऑप्शन डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, वी आर अंबेडकर, या सी राजगोपालाचारी। तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 16 अगस्त 1947 को, या 26 जनवरी 1948 को, या सी 9 दिसंबर 1946 को, या डी 26 नवंबर 1946 को। तो संविधान सभा का पहला सत्र जो है वो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? वी आर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या सी सच्चिदानंद सिन्हा, या डी के एम मुंशी। तो भारतीय संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए वी एन राव, या वी आर अंबेडकर, या सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डी सच्चिदानंद सिन्हा। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो बनाया गया था जिनको, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसलिए ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ए जवाहरलाल नेहरू, या बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या सी वी आर अम्बेडकर, या डी के एम मुंशी। तो 11 दिसंबर 1946 को जब दूसरी संविधान सभा सत्र बैठी तो उसमें जो है वो दूसरी सभा बैठी थी, तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, इसलिए ऑप्शन बी इज राइट। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम टोटल 35 क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन है टोटल इस चैप्टर में, तो 35 क्वेश्चन बचते हैं जो नेक्स्ट वीडियो में हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।